अयोध्या से चलकर महंत राजू दास जी जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं, वो समस्तीपुर में संभवी चौधरी जी के समर्थन में और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट मांगने के लिए आ गए हैं। पिछले 4-5 दिन से समस्तीपुर में डटे हुए हैं, जन समर्थन मिल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरु जी सबको संदेश दे रहे हैं कि अब की बार जो है मोदी जी की अगुवाई में 400 पार होना चाहिए। और यही कारण है कि राजू दास जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से मंदिर और मठ को छोड़कर जो है यहाँ पर आकर डट गए हैं अपने और तमाम सहयोगियों के साथ और यहाँ पर संभवी चौधरी के लिए वोट मांग रहे हैं। संभवी है तो संभव है। क्या संभव है गुरुजी? मोदी है तो मुमकिन है और संभवी है तो संभव है। क्या मुमकिन है और क्या संभव है? मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप समझ सकते हो भूतो न भविष्यति। धारा 370-35 से भारत को विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया जाए। जो कौम एक कहता हो बुत पूजक काफिर होता है, उसके गले काटने से 72 हुए जन्नत मिलते हैं, उनको भी अपना बनाकर वहां पर जमीन लेकर भूमि पूजन करा के भव्य मंदिर बना के और उनको भी हरे रामा हरे कृष्णा करा दिया। यहाँ के जो कठमुल्ले टाइप के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम एकता रहे, समन्वय रहे, ऐसे कठमुल्ले को जलन होने लगा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि संभवी है तो संभव है, इसलिए कि सबसे कम उम्र की पढ़ी लिखी महिला जब सदन में पहुंचेगी तो इस समस्तीपुर जनता का विकास होगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर रामविलास पासवान जी के यहाँ के लोगों ने सबसे सर्वाधिक मतों से चुनाव विजय करा के और पूरे देश में उनको पहचान दिया कि सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतने वाला सांसद तो रामविलास पासवान जी। इसके नाते मुझको लगता है मोदी है तो मुमकिन है। जिस प्रकार से लोग राजनीतिक दल के लोग देश में दंगा बवाल फसाद कराने के चक्कर में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है बना दिया। देश में जितने चोर हैं रवि भट्ट जी, देश में जितने चोर हैं, वो चोर जिनका जन्म वामपंथी के खिलाफ हुआ वो भी उसी के गोद में बैठ गया। जिसका जन्म तू जी, कोयला जी, फलाने जी, धमाके जी, देश में कोई ऐसा घोटाला बचा नहीं जो कांग्रेस ने किया नहीं। उस घोटालेबाज के विरोध में जिनका जन्म हुआ वो भी उन्हीं के गोद में बैठ गए। समस्तीपुर में ये बिहार में पूर्व चाराचोर जी महाराज थे, वो भी उन्हीं की गोद में बैठ गए। जिस प्रकार से पूरे देश के सारे चोर घमंडिया गठबंधन के साथ एकत्रित होके सिर्फ मोदी हराओ मोदी हराओ मोदी हराओ, मोदी ही एक ऐसे जननायक हैं, जननेता हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब दुष्टों का संहार करना हुआ तो सहयोग किसका लिया? कोल भील बंदर निषाद राज केवट राज माँ सबरी ऐसे लोगों के सहयोग लेकर दुष्टों का संहार किया। उसी प्रकार से मोदी जी पूरे देश के उन वर्ग को लेकर जो वर्ग शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, जिसको कोई नहीं पूछता है, हर घर अनाज, हर घर चिकित्सा, हर घर शिक्षा के इस महामंत्र के साथ मोदी जी लगे हुए हैं। इसके नाते हम साधु होने के बावजूद भी मठ को छोड़कर आकर गांव में गलियों में भटक कर सनातन संस्कृति किस प्रकार आगे बढ़े, देश का किस प्रकार उत्थान हो, देश में रहने वाले हर मतांतर के मानने वाले शांतिपूर्वक रहें, लड़ाई झगड़ा बवाल नहीं। इसके नाते मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि पहले जो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके कार्यकाल में दंगा होता था और मौनी बाबा थे, लेकिन जवान खोलते थे तो जहर उगलते थे, कहते थे कि देश का संसाधन पे एक ही कौम का अधिकार है। लेकिन जब मोदी जी हर वक्त बोलते हैं, जब ये शांत हो जाते हैं तो विपक्षी में कलबलाहट आ जाता है, बौखलाहट आ जाती है, और मोदी जी बोलते हैं तो सबके लिए चिंता और चिंतन करते हैं। इसके नाते मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है और संभवी है तो संभव है। 4-5 दिन से आप समस्तीपुर में, समस्तीपुर का क्या माहौल है? लग रहा है कि संभवी इस सीट को निकालेंगे या सनी हजारी बाजारी मारेंगे? नहीं, सनी हजारी की बाजारी इसलिए नहीं मार पाएंगे क्योंकि उनका जो खूनी पंजा है, और वो खूनी पंजा सोनिया एंटोनो माइनो जिन्होंने पूरे देश को 70 सालों तक लूटा, और सनी हजारी व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। तो मुझको लगता है अगर समस्तीपुर की जनता गलती से एक वोट दे दिया तो समझो कि आतंकवादी को वोट दे रहे हैं। आप तो अयोध्या में रहते हैं और अयोध्या में आपको वोट मांगना चाहिए था, वहां भी वोट पड़ने वाला है, समस्तीपुर आने की नौबत क्यों पड़ गई? अरे गजब आप बात करते हो, हम अयोध्या ही नहीं, हम साधु हैं, हम
भारत कैसे विश्व पटल पर स्थापित हो, सनातन संस्कृति कैसे बढ़े, सनातन में ही संभव है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नहीं तो बाकी में एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है। लेकिन हम सनातनी धर्म गुरु हैं, इसके नाते ये 15वां राज्य है। अयोध्या ही नहीं, साधु का पूरा देश अपना होता है। आप जाति पात पंथ मजहब में देश को मत बांटिए। रवि भट्ट जी, आप भी तो अयोध्या के हैं, आप समस्तीपुर में क्या कर रहे हैं? आप भी यहाँ जुट कर लगातार जो कार्य क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगा। नहीं, हम पत्रकार हैं, हम सब जगह जाते रहते हैं। तो हम साधु, अभी सूरत में थे, परसों कर्नाटक में थे, आज समस्तीपुर में हैं। तो हम साधु हैं। साधु पूरा विश्व में घूमता, अभी तो भारत में ही घूम रहे हैं। कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा। आप सूरत गए थे ना, सूरत में हम निर्विरोध करा के आए हैं। आप मध्य प्रदेश भी एक जगह निर्विरोध करा के आए। तो हम लगातार राजस्थान, आप चित्तौड़गढ़ सुना होगा, आप भरतपुर सुना होगा, आप हनुमानगढ़ सुना होगा। जब चुनाव है आप टहल रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। टहल नहीं रहे, उन सनातनी, उन राम भक्त, उन भारत में रहने वाले राष्ट्र भक्तों को जगा रहे हैं कि हे भारत के वीर सपूतों, जगो, इन कामी खलगामी, इन कांग्रेस के खूनी पंजे से आजादी चाहिए आपको। इन राक्षसों को आपको हराना है। भारत को सनातन संस्कृति राष्ट्र बनाना है। भारत को विश्व गुरु पुनः बनाना है। भारत पुनः विश्व पटल पर स्थापित हो। क्या यही देश था? आज से 70 वर्ष तक लगातार लोग कार्य और काम कर रहे थे। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में मैंने देखा कि हिंदुओं की जनसंख्या 14% घट गई जी। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार आप। 10 साल से तो आपकी ही सरकार है। आप और हम हैं। 2015 में उसका सर्वे हुआ था। अभी तो जो है इधर सर्वे भी नहीं हुआ। 1950 में हुआ था या तो 2015 में सर्वे हुआ। विषय यह है कि जिस प्रकार से मोदी जी कार्य और काम कर रहे हैं, सारा विपक्षी खलबलाहट आ गई है। इसके नाते यहाँ शांभवी चौधरी, मुझको लगता है कि यहाँ के वासियों से मैं लगातार 4 दिन से, हमको लगता है 4-5 विधानसभा हम समर्थन मिल रहा है लोगों का। 4-5 विधानसभा हो गई है। और मुझको लगता है इस बार जो मोदी जी का नारा 400 पार का है, भारतवासियों का जो नारा 400 पार का है, भारतवासियों का जो नारा है अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी विधर्मियों का मजार। उस उद्देश्य को लेकर जिस प्रकार से मोदी विश्व पटल पर भारत को स्थापित करते हैं, आप बताओ उस कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, जहां पर हर वर्ग समुदाय के व्यक्ति नौकरी तो करते हैं लेकिन एक कौम का ही अधिकार है, वहां पर भी मोदी जी डंका बजाते हैं। आप देखो कि जिस प्रकार से मोदी जी, भाई भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए और कोरोना चल रहा था, पीपी किट आप चाइना से मंगा रहे थे, मोदी जी तत्काल बनाना शुरू कर दिया। कोविड जो वैक्सीन है, कोविड शील्ड, उस पर भी तो सवाल उठ रहा है। सवाल तो हमारे ऊपर भी उठता है। सवाल भगवान राम पे लोगों ने उठा दिया, सवाल तो भगवान कृष्ण के ऊपर लोगों ने उठा दिया, क्या है छलिया है, ये तो यादव है, ये तो ग्वाला है। उसके बाद भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन निकाला, सारे पापियों को काट दिया। तो मोदी जी ने गदा उठा ली है और गदा उदा साथ लेकर चल रहे हैं। ये हनुमान जी का आशीर्वाद किसके लिए लेकर चल रहे हैं? यहाँ क्या जरूरत? ये यहाँ पर नहीं, ये पूरे देश में निकले हैं। हाँ। जो दुष्ट है, जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं, हाँ। उसके संहार करने के लिए और पुनः मोदी को हाँ। प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये गदा साथ। यहाँ शांभवी चौधरी जीत रही है। शांभवी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। ये 2 महामंत्री के साथ अब की बार 400 पार के साथ तेजस्वी, इसके बाद और जो लोग हैं यहाँ पर, उनका क्या होगा? राहुल गांधी, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? वो खाने दीजिए, 400 आप ही ले लेंगे तो लोग कहाँ रहेंगे? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 2-3-4 काम करना है ना। हाँ। आपने हमको दिया, ठीक ठाक बहुमत दिया, तो मैंने आपको भारत का मान सम्मान विश्व पटल पर स्थापित किया। हमने चिकित्सा से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और पूरे देश को एक नेटवर्क में रोडों को जोड़ दिया। आज हम अयोध्या से 5 घंटे में, 6 घंटे में समस्तीपुर आ गए। एक समय हुआ करता था 24 घंटा लगता था। आज जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने रोडों पे काम किया, जिस प्रकार से मोदी जी ने इतना भारी भरकम बजट एकदम रेले रहते हैं रोडों के लिए, तो मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके नाते शांभवी अधिक वोटों से यहाँ से चुनाव जीते, मोदी के हाथ मजबूत हों, इसके नाते आए। लोगों से अपील करने आए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हो। नहीं, चुनाव उनके भी पार्टियां लड़ रही हैं, आप उनके भी समर्थित कैंडिडेट यहाँ पर हैं। सबसे ज्यादा उम्र के नौजवान हैं। कौन?
राहुल जी सबसे ज्यादा उम्र के नौजवान है और शादी इन्होंने विदेश में कर रखी है। अभी उन्होंने अपने परिवार का उजागर नहीं किया है। मैं पुनः कहता हूँ ब्याह कर लिया, शादी उन्होंने विदेश में करके रखा है और जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक लड़के बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसको यही नहीं पता है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या होता है, जिसको यही नहीं पता है कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, जो ये कहता हो सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, साधु बोको हराम ISI तालिबान रखता है, वो भारत का नहीं हो सकता है क्योंकि उनके अंदर विदेश का खून है। वो विदेशी पुत्र हैं, भारत के पुत्र नहीं है। इसके नाते यहाँ के कल्चर के बारे में भी नहीं पता, तो उनको आप जिता के क्या करोगे? वो तो देश को बेच देंगे। आप बताओ तकलीफ यहाँ है तो यहाँ के राजनेताओं के साथ बैठक करो तो तुम अमेरिका में जाकर रोते हो, अरे मुझको मोदी से छुट्टी दिलाओ, मोदी देश को कब्जा कर लिया। संविधान को तो आप खतरे पे ला दिए हो, संविधान को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। संभावी चौधरी को बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाहरी हैं, आई हैं हेलीकॉप्टर से चली जाएंगी, उड़ जाएंगी। ये भी एक फैक्टर है, यहाँ का फैक्टर है कि नहीं है? लोग कह रहे हैं कि संभावी चौधरी जो है पटना से आई है, पटना चली जाएंगी। नहीं, भारत देश मेरा है, भारत देश हमारा है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, बच्चा राम का, जन्मभूमि का, काम का, तो भारत में रहने वाले संभावी चौधरी जी के पिताजी उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं और उनका जो काम है बहुत सुंदर काम है। बिहार जिस प्रकार से बिहार सरकार में उनके पिताजी मिनिस्टर हैं और जो काम कर रहे हैं, दबे, शोषित, वंचित, मतलब एक सामान्य परिवार से व्यक्ति यहाँ तक आया है और उसके बेटी को देखकर लोगों को जलन होता है। इसके नाते कहता है अरे वो तो आई है चली जाएगी। अरे कहाँ चली जाएगी? वो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अब आप बताओ राहुल गांधी जी, राहुल गांधी थोड़े ना कि भाग जाएंगे वायनाड से, राहुल गांधी थोड़े ना कि भाग जाएंगे अमेठी से। राहुल गांधी नहीं है, ये संभावी चौधरी है। संभवी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की पार्टी के प्रत्याशी है, मोदी के पार्टी के प्रत्याशी कभी भागते नहीं, पीठ नहीं दिखाते, हर वक्त जनता के उत्थान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते और संघर्ष करते हैं। इसके नाते आचार्य कुणाल किशोर जी जो बिहार के नाम रोशन अयोध्या जी में करते हैं। आप सोचो देश और दुनिया से राम भक्त जब अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद जब वो अमावा मंदिर पहुंचते हैं तो निःशुल्क 15 से 20 हजार लोगों को खाना खिलाते हैं। रोज चलता है, मतलब है उनको, फिर भी खिलाते हैं ना। उनके द्वारा महावीर आरोग्य संस्थान चल रहा है, महावीर कैंसर संस्थान चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, आप समझो वैसे व्यक्ति जो इसको कोई मतलब नहीं है वहां से, वो उतना व्यक्ति को भोजन देता है डेली, दोनों टाइम 15-20 हजार लोगों को भोजन देना, और वो यहाँ से उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है तो आप बता रहे हो भाग जाएगा। नंबर 2, आप देखो चिकित्सा के क्षेत्र में हम उत्तर प्रदेश से कैंसर पीड़ित लोगों को देते हैं कि महोदय ये गरीब व्यक्ति है हमारे यहाँ का, जरा माफ पटना बुला लीजिए, पटना बुला लीजिए, और वो माफ कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर आप लोग यहाँ के समस्तीपुर के वासी अगर चुनाव प्रचंड बहुमत, चुनाव जीत रही हैं, अगर प्रचंड बहुमत से आप चुनाव जिताते हो तो उनको भी यहाँ पर काम करने में आनंद आएगा। वो अन्य चारा चोर पुत्र नहीं है कि जो है वो चारा ही खा जाएंगे। जो व्यक्ति 20 हजार लोगों को निःशुल्क खाना खिलाता हो, जो व्यक्ति कई हजार लोगों का चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर जैसे भयानक रोग का निजात दिलाता हो, वो व्यक्ति की जब यहाँ से चुनाव जीतेगी तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ कार्य तो अच्छा ही करेगा। चलिए, हम लोग समस्तीपुर में थे, संभावी है तो संभव है, मोदी जी है तो मुमकिन है। इन तमाम उद्घोषों के बीच में जब राजू दास जी यहाँ पर खड़े होकर लोगों से अपील कर रहे थे तो लोग इनको सुन रहे थे। अयोध्या से आए हुए हैं और अभी तक देश के अन्य अन्य राज्यों में जाकर जो है मोदी जी के लिए वोट मांग चुके हैं, 400 के पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। और अभी राजू दास जी जब यहाँ समस्तीपुर में थे तो ये कह रहे हैं कि संभावी चौधरी को मजबूत बना रहा, उनके हाथों को मजबूत करना है, और उनका हाथ मजबूत होगा तो मोदी जी का हाथ जो है ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। हम लोग अभी समस्तीपुर में थे और राजू दास जी अयोध्या से आकर संभावी चौधरी के पक्ष में जो है लोगों से समर्थन में, उनके समर्थन में लोगों का समर्थन मांग रहे हैं और यहाँ पर लोगों का प्यार जो है वो भर भर कर मिल रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।